गुड डे दोस्तों, मैं हूं नितेश और आज हम जंगली दुनिया के सबसे खतरनाक कोनों में गोता लगाने वाले हैं। क्रिकी, क्या आप तैयार हैं? हम आपको 10 ऐसी अविश्वसनीय लड़ाइयां दिखाने जा रहे हैं जो आपको अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर देंगी। ये कोई बनावटी झगड़े नहीं है, ये असली है, ये जानलेवा है और ये धरती के कुछ सबसे ताकतवर और खूंखार जानवरों के बीच की जंग है। यहाँ हर पल जिंदगी और मौत का सवाल होता है। ये शिकारी और शिकार के बीच का वो नाच है जो प्रकृति सदियों से करती आ रही है। हर मुठभेड़ अपने आप में एक कहानी है, ताकत, रणनीति और जीवित रहने की अदम्य इच्छा की कहानी। अरे वाह, देखिए तो, ये है अफ्रीकी सवाना का असली ड्रामा। एक तरफ है जंगल का राजा, ताकतवर शेर अपनी पूरी शान और शक्ति के साथ, उसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांप जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जरा उस अफ्रीकी भैंस को तो देखिए, ये कोई आसान शिकार नहीं है दोस्त। ये जानवर ताकत का पावर हाउस है, जिसके सींग किसी तलवार से कम नहीं। जब एक शेर एक भैंस पर हमला करने का फैसला करता है, तो वो सिर्फ एक जानवर पर नहीं, बल्कि एक चलती फिरती दीवार पर हमला कर रहा होता है। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, ये रणनीति और हिम्मत की लड़ाई है। शेर को सही मौका, सही एंगल और सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। ये एक क्लासिक टकराव है, शिकारी की भूख और शिकार की जीने की इच्छा के बीच। अब हम आ गए हैं एक नदी के किनारे और यहाँ का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। हजारों वाइल्ड बीस्ट नदी पार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पानी के नीचे एक प्राचीन शिकारी इंतजार कर रहा है। वो है नाइल मगरमच्छ। क्या शानदार जीव है! वो पानी में ऐसे छिपा रहता है जैसे कोई लकड़ी का लट्ठा हो, बिल्कुल स्थिर, अपनी आंखों से सब कुछ देखता हुआ। वाइल्ड बीस्ट प्यासे हैं और उन्हें नदी पार करनी ही है, लेकिन उन्हें पता है कि पानी में मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही पहला वाइल्ड बीस्ट हिम्मत करके पानी में उतरता है, मगरमच्छ हरकत में आता है। बिजली की तेजी से वो पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और अपने शक्तिशाली जबड़ों से वाइल्ड बीस्ट की टांग पकड़ लेता है। ओह दोस्त, वो ताकत देखिए! मगरमच्छ उसे खींचकर गहरे पानी में ले जाने की कोशिश करता है, जहां वो उसे डुबो सके। दोस्तों, अब जो हम देखने जा रहे हैं वो बहुत ही दुर्लभ है। ये दो ऐसे शिकारियों की लड़ाई है जो अपने अपने जंगल के राजा हैं। एक तरफ है राजसी बाघ, अपनी धारियों और फुर्ती के साथ एक परफेक्ट किलिंग मशीन, और दूसरी तरफ है विशालकाय भालू, अपनी ब्रूट फोर्स और मोटे पंजों के साथ। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो जंगल में सन्नाटा पसर जाता है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये दो साम्राज्यों की टक्कर है। बाघ अपनी फुर्ती और घात लगाने की कला का इस्तेमाल करता है। वो भालू के पिछले हिस्से पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भालू को कम मत समझिए। वो अपने भारी भरकम शरीर और पंजों के एक ही वार से बाघ को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। ये लड़ाई ताकत बनाम गति, क्रूरता बनाम चालाकी की है। अफ्रीकी मैदानों पर जीवित रहने का मतलब है झुंड में रहना, और यहाँ दो सबसे सफल शिकारी झुंडों के बीच की दुश्मनी देखने लायक है। ये हैं धब्बेदार लकड़बग्घे और अफ्रीकी जंगली कुत्ते। लकड़बग्घे अपने शक्तिशाली जबड़ों और डरावनी हंसी के लिए जाने जाते हैं। वे बेहद ताकतवर और क्रूर होते हैं। लेकिन जंगली कुत्ते, जिन्हें पेंटेड डॉग्स भी कहते हैं, वे अविश्वसनीय सहनशक्ति और टीम वर्क के लिए मशहूर हैं। जब इन दोनों झुंडों का सामना एक शिकार पर होता है तो लड़ाई भयंकर होती है। जंगली कुत्ते अपनी संख्या और रणनीति का फायदा उठाते हैं। वे लकड़बग्घों को घेरने और उन्हें अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक अकेला लकड़बग्घा भी कई कुत्तों पर भारी पड़ सकता है, खासकर एक मादा लकड़बग्घा जो नर से भी बड़ी और ज्यादा आक्रामक होती है। ये एक संगठित अराजकता है। ये लड़ाई हमें दिखाती है कि सवाना में जीवन कितना कठिन है। अब जरा आसमान की ओर देखिए। वो है शक्तिशाली बाज, आसमान का राजा। अपनी तेज नजरों से जमीन पर शिकार ढूंढ रहा है, और जमीन पर है एक सांप, अपने जहर और फुर्ती के साथ एक जमीनी शिकारी। जब एक बाज एक सांप को अपना शिकार बनाने का फैसला करता है तो एक अविश्वसनीय लड़ाई शुरू होती है। बाज ऊपर से बिजली की तेजी से नीचे आता है, उसके पंजे किसी हथियार की तरह खुले होते हैं। ये एक बहुत ही जोखिम भरा हमला है। अगर बाज की पकड़ जरा सी भी चूकी तो सांप पलटकर उसे डस सकता है। देखिए, बाज ने सांप को पकड़ लिया है और उसे हवा में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप हार नहीं मान रहा है। वो खुद को बाज के शरीर और पंजों के चारों ओर लपेटने की कोशिश कर रहा है। ये हवा में एक खतरनाक नाच है, जहां एक गलती का मतलब मौत है। क्रिकी, ये तो बहुत ही रोमांचक है। चलिए अब जमीन से हटकर गहरे नीले समंदर में चलते हैं। यहाँ सतह के ठीक नीचे
दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी घात लगाए बैठा है, ग्रेट व्हाइट शार्क, और उसका पसंदीदा शिकार है एक फुर्तीली सील। सील अपनी गति और चालाकी के लिए जानी जाती है, लेकिन जब एक ग्रेट व्हाइट शार्क शिकार पर निकलती है तो बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। शार्क नीचे गहरे पानी से हमला करती है, जहां वो दिखाई नहीं देती। वो अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर तैरती है। इस हमले में इतनी ताकत होती है कि शार्क अक्सर अपने शिकार के साथ पानी से कई फीट ऊपर हवा में उछल जाती है। इसे ब्रीचिंग कहते हैं और ये प्रकृति के सबसे नाटकीय नजारों में से एक है। ये एक सेकंड में खत्म हो जाता है। अब हम इंडोनेशिया के द्वीपों पर हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली रहती है, कोमोडो ड्रैगन। ये किसी प्रागैतिहासिक काल का जीव लगता है और ये एक बेहद खतरनाक शिकारी है। इसका हथियार सिर्फ इसके दांत या पंजे नहीं है, बल्कि इसके मुंह में मौजूद जहरीला बैक्टीरिया है। आज इसका निशाना है एक विशाल पानी की भैंस, जो आकार में इससे कई गुना बड़ी है। कोमोडो ड्रैगन एक तेज शिकारी नहीं है, वो धीरज का शिकारी है। वो चुपके से भैंस के पास जाता है और बस एक बार उसे काटता है, बस एक बार। उस एक बाइट से ड्रैगन का जहरीला लार भैंस के खून में पहुंच जाता है और फिर इंतजार का खेल शुरू होता है। ड्रैगन बस भैंस का पीछा करता है, कभी कभी दिनों तक। जहर धीरे धीरे अपना काम करता है, भैंस कमजोर होती जाती है, उसे संक्रमण हो जाता है और आखिरकार वो गिर जाती है। ये एक धीमी, क्रूर और बेहद प्रभावी शिकार रणनीति है। अब हम उत्तरी अमेरिका के बर्फीले जंगलों में हैं। यहाँ जीवित रहने का नियम है, एक साथ रहो, और भेड़ियों के झुंड से बेहतर टीम वर्क कोई नहीं करता। उनका निशाना है एक विशाल मूस, जो जंगल के सबसे बड़े जानवरों में से एक है। एक अकेला भेड़िया कभी भी एक स्वस्थ मूस का शिकार करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जब भेड़िए झुंड में होते हैं तो कहानी बदल जाती है। वे एक अविश्वसनीय रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। वे मूस को घंटों, यहां तक कि दिनों तक दौड़ाते हैं, उसे थकाने की कोशिश करते हैं। वे एक दूसरे से इशारों और हल्की आवाजों में बात करते हैं, अपनी अगली चाल की योजना बनाते हैं। ये एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई है, धीरज और सहन शक्ति की परीक्षा। ये टीम वर्क का एक शानदार उदाहरण है। एक साथ काम करके ये शिकारी अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर जानवर को भी गिरा सकते हैं। हमने ग्रेट व्हाइट शार्क की ताकत देखी, लेकिन क्या होगा जब उसका सामना समुद्र के एक और महान शिकारी से हो? मैं बात कर रहा हूं ऑर्का की, जिसे किलर व्हेल भी कहते हैं। ये सिर्फ व्हेल नहीं है, ये समुद्र के सबसे बुद्धिमान और सामाजिक शिकारियों में से एक है। जब एक ऑर्का का झुंड एक ग्रेट व्हाइट शार्क को निशाना बनाता है, तो यह समुद्र के दो राजाओं के बीच की लड़ाई होती है। ऑर्का ज्यादा बड़े, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और वे झुंड में शिकार करते हैं। वे शार्क को घेर लेते हैं और उसे पलटकर पेट के बल कर देते हैं। जब शार्क उल्टी हो जाती है तो वो एक तरह के लकवे की स्थिति में चली जाती है। वो हिल नहीं पाती और पूरी तरह से बेबस हो जाती है। ऑर्का इस कमजोरी को जानते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। वे शार्क के जिगर को निशाना बनाते हैं, जो बहुत पोषक होता है। ये लड़ाई बुद्धि और रणनीति की है और इसमें ऑर्का का पलड़ा भारी रहता है। ये देखना अविश्वसनीय है कि कैसे समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी भी एक और शिकारी का शिकार बन सकता है। हमारी आखिरी लड़ाई आकार में छोटी हो सकती है, लेकिन हिम्मत में किसी से कम नहीं। यह है एक फुर्तीले नेवले और एक जहरीले कोबरा के बीच की क्लासिक जंग। कोबरा अपने घातक जहर और डरावने फन के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, लेकिन नेवले को देखिए। इस छोटे से जानवर में डर नाम की चीज नहीं है। वो कोबरा का सामना करने के लिए पैदा हुआ है। नेवला अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीला होता है और उसके मोटे फर उसे सांप के दांतों से कुछ हद तक बचाते हैं। नेवला लगातार कोबरा के चारों ओर नाचता है, उसे थकाने की कोशिश करता है। कोबरा बार बार हमला करता है, लेकिन हर बार नेवला बिजली की तेजी से पीछे हट जाता है। जैसे ही कोबरा हमला करके थोड़ा सा थकता है या चूकता है, नेवला झपट्टा मारकर उसके फन के ठीक पीछे अपने दांत गड़ा देता है। ये एक ही निर्णायक हमला होता है। ये लड़ाई हमें सिखाती है कि साहस और आत्मविश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। क्या शानदार जीव है क्रिकी! क्या शानदार सफर था। हमने आज प्रकृति के कुछ सबसे अविश्वसनीय और क्रूर पलों को देखा। शेर की ताकत से लेकर नेवले की हिम्मत तक हर लड़ाई हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। जंगली दुनिया में जीवन आसान नहीं है। ये लड़ाइयां सिर्फ हिंसा नहीं है, ये प्रकृति के नाजुक संतुलन का एक जरूरी हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये जंगली एडवेंचर पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एक्शन मिस ना करें। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपकी पसंदीदा लड़ाई कौन सी थी और क्यों। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक जंगली बने रहिए।